चलिए स्टूडेंट देखिए, जो आपकी क्लास चल रही थी वो भारतीय इतिहास की चल रही थी। हम आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे सामान्य ज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें आपकी हड़प्पा भी कंप्लीट होती रहेगी और सिंधु सभ्यता भी आपकी कंप्लीट होती रहेगी। और जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को नोट करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप भी मेहनत करिए। इस क्लास को क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस क्लास को अपने जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को उसमें शेयर करना है। जितने भी आपके स्टडी, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उन पे आपको इस क्लास को शेयर करना है। बस यही आपके लिए मेहनत है। आपको क्या करना है, बस शेयर जरूर करना है और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? आपको बताना है कालीबंगा, हड़प्पा या चुनुदड़ो या लोथल। तो इसकी खोज जो हुई है आपकी, वो हुई है आपकी लोथल। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किसकी? जो पैमाने थी, पैमाने की जो खोज की थी और सिद्ध किया था सिंधु घाटी के लोगों ने, माप और तौल परिचित, यह खोज कहां हुई थी? लोथल में हुई थी। ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपोर्टेंट है। कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षेत्रीय, विद्वान, अयोध्या, व्यापारी या श्रमिक, या आपका ब्राह्मण यानी तीर्य, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरस्कृत और सैनिक और शूद्र। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। जब तक हम पानी पी लेते जब तक आप आंसर दीजिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभाजित है? ये तो नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये आपका ये होगा। ये आपका विद्वान और अयोध्या और व्यापारी और आपका श्रमिक, इनमें विभक्त है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? बी सही हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी अयुक्त सही है? ये आपको बताना है। आपको पहला है आपका, उन्हें अवशेष मेघ की जानकारी है। कह रहे गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी ऑप्शन हो जाएगा, उनकी संस्कृति और सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी अयुक्त थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थे वे किसकी पूजा करते थे, यानी कि कौन किसका व्यापार करते थे? वे करते थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। लिंदा ब्लैंक। क्या कह रहे हैं, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी, इनमें से आपको बताना है उचित, समानतावादी, दास सार्विक आधारित, आपको बताना है वर्ण आधारित या जाति आधारित। आपको इनमें से बताना है। तो कह रहे हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी कि जो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक थी, यानी कि जो समाज में रहने की पद्धति थी वो क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा वो थी उचित समानतावादी। क्या थी? उचित समानतावादी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं सिंधु का नकलिस्तान, सिंधु का नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? ये कह रहे हैं सिंधु सभ्यता का जो ये है आपका नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल को। तो किसको
कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को डियर स्टूडेंट लाइक करिए, और नए स्टूडेंट है आप चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। और इस लाइव क्लास को आपको लाइक भी करना है, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर करना है, क्योंकि शेयर जरूरी करना है डियर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट का भी आपको भला करना है। शेयर जरूर करिए। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? आपको इनमें से बताना है। ये क्वेश्चन की बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, और ये बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट। तो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो क्षेत्र है उसका आकार पूछ रहे हैं। आकार किस टाइप का है? तो आकार बताइए किस टाइप का? आयताकार भी नहीं होगा, वर्गाकार भी, त्रिभुजाकार। किसका? त्रिभुजाकार होगा, ये भी नहीं होगा गोलाकार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का यानी कि साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगन में या बनवाली में? आपको बताना है। जो हड़प्पा के खेत है ना, हड़प्पा के जो खेत है और हल से जोते गए खेत है, तो ये पूछ रहे हैं इसके यानी कि साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये मिले आपकी कालीबंगन में। कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कह रहे हैं सदैव सभ्यता के ईंटों का यानी कि अलकरण किस स्थान से मिला है? ये बताना है आपको। कालीबंगन से यानी कि चुनोजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनवाली से, इनमें से आपको बताना है। जो सदैव सभ्यता जो ईंटों का यानी कि ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है? ये भी आपका कालीबंगन से मिला है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कहां से मिला है? कालीबंगन से। चलिए मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। ना तो पंजाब पे, ना ही गुजरात पे, और ना ही उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये रवि नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।